हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 11th में हम लोग नया यूनिट जो है नई इकाई शुरू करेंगे। इसके पहले का लेसन खत्म हो गया है और उस पिछले लेसन को आप रिवाइज करते रहें। उसके टेस्ट की सूचना कल या परसों में आपको दे दी जाएगी। मंगलवार या बुधवार को आपको टेस्ट होगा 11th का, तो उस लेसन को आप कम्प्लीटली प्रिपेयर करें और प्ले लिस्ट से पीछे की वीडियो को रिवाइज कर लें। आपका कंप्लीट टेस्ट होगा। चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग नए लेसन की शुरुआत कर रहे हैं, नए यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं और बॉटनी का ये हार्ट है, हृदय कहते हैं जिसको, हार्ट ऑफ बॉटनी। तो इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और यहाँ से क्रमबद्ध रूप से आगे के नोट्स भी तैयार करते रहें और पीछे का कंप्लीट कर लें नोट्स। चलिए चलते हैं। यूनिट सेकेंड है, चैप्टर 5। बुक के अनुसार यूनिट सेकेंड है, चैप्टर 5 है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉडिफिकेशन है। पुष्पी पौधों की आकार की रूपांतरण है। आकार की रूपांतरण, उसके आकार में क्या क्या रूपांतरण होते हैं। आर मेनी चेंजेस इन द फ्लावरिंग प्लांट, सो आल्सो नोन एज द मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग। बहुत से परिवर्तन होते हैं जिनको पुष्पी रूपांतरण कहते हैं। तो मॉर्फोलॉजी सबसे पहले जाने, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल शेप, साइज एंड कलर ऑफ प्लांट्स, ऑर्गेनिक। मॉर्फोलॉजी एक शाखा है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग द स्टडी ऑफ शेप, साइज, कलर या एक्सटर्नल फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं, तो प्लांट्स कर सकते हैं यहाँ मॉर्फोलॉजी। अब आगे के क्रम में रूट, जड़ या मूल इसको कहते हैं। रूट, लोअर पोर्शन ऑफ प्लांट विच इंटर इन द सॉइल एंड कीप द बेस ऑफ द प्लांट इज नोन एज रूट। जड़ जो है पौधे का निचला भाग होता है जो मृदा में पहुंचकर पौधे को रोके रहने का स्थान देता है। ये द पार्ट ऑफ प्लांट, पौधे का वह भाग which originated from radicle of the embryo, which originated जो उत्पन्न होता है रेडिकल, मूलांकुर से, ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण के मूलांकुर से। पौधे का वह भाग जो भ्रूण के मूलांकुर से उत्पन्न होता है उसको प्राइमरी रूट, प्राथमिक मूल कहते हैं, जड़ कहते हैं। अर्थात जड़ की उत्पत्ति किससे हुई? रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण के मूलांकुर से। अब ये प्राइमरी जो रूट है, इससे यह जो है ब्रांच एंड सब ब्रांच, शाखान्वित हो जाता है और उससे भी उपशाखाएं निकलती हैं और उसको सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? रूट सिस्टम। जैसे प्राइमरी रूट जो होती है, फॉर्म ब्रांचेज एंड सब ब्रांचेज, वो शाखाएं और उपशाखाएं निर्मित करती है जिसको सामूहिक रूप से रूट सिस्टम, जड़ तंत्र या मूल तंत्र के नाम से जाना जाता है। अब सोचिए, जब बीज के भ्रूण से एक रेडिकल, भ्रूण के रेडिकल से एक मुख्य जड़ निकलती है जिसको प्राथमिक जड़ कहते हैं और वो शाखाओं में और उपशाखाओं में बट जाती है, उसी को रूट सिस्टम, जड़ तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़ तंत्र कहते हैं। मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम, इसका मुख्य कार्य होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल। अवशोषण, किसका अवशोषण करना? जल का, खनिज लवण का और न्यूट्रिएंट, पोषक पदार्थों का। कहां से? फ्रॉम सॉइल, मृदा से। तो इस रूट सिस्टम का मुख्य कार्य मृदा से जल, खनिज लवण एवं पोषक तत्वों का अवशोषण करना होता है। अब आगे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ रूट्स। साइलेंट फीचर ऑफ रूट्स जो है जड़ों के विशिष्ट लक्षण, स्पेशल फीचर ऑफ रूट्स या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स, कुछ भी कह सकते हैं। तो बच्चों, रूट्स पहला पॉइंट है ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। जड़ें किससे उत्पन्न होती है? भ्रूण के मूलांकुर से, एम्ब्रियो रेडिकल से, रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो, रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण के मूलांकुर से जड़ें उत्पन्न होती हैं। तो याद रखें कि जड़ें भ्रूण के मूलांकुर से उत्पन्न होती हैं। और बच्चों, जड़ों पर रूट्स डू नॉट हैव, जड़ नहीं धारण करती है क्या क्या? नोड्स,
इंटरनोड्स, संधियां, पर्व संधियां, लीफ पत्तियां, बड कलिकाएं और फ्लावर्स पुष्प। जड़ों पर बच्चों संधियां, पर्व संधियां, पत्तियां, कलिकाएं और पुष्प नहीं उत्पन्न होते, अर्थात इनके विदाउट रूट होती है। अब रूट्स आर ब्राउन इन कलर। जड़ें भूरे रंग की, मटमैले रंग की होती हैं, ब्राउन इन कलर होती हैं, भूरे रंग की। एंड क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट, और उसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होने का मतलब उसका रंग हरा नहीं होता है और वह प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगी, अर्थात जड़ें प्रकाश संश्लेषी नहीं होती हैं। ये नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ प्लांट होती हैं। पौधे के ऐसे भाग होती हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं करते। बच्चों एंटीरियर पार्ट ऑफ रूट है, जड़ों का अगला हिस्सा, इंटीरियर पोर्शन के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, एक टोपी सदृश संरचना होती है जिसको मूल गोप या रूट कैप कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट लाइक कैप लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड रूट कैप। इसी को मूल गोप कहते हैं और इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोइंग रीजन, ठीक है ना, जड़ के कोमल और वृद्धि क्षेत्र की सुरक्षा करना, कोमल एवं वृद्धि क्षेत्र की सुरक्षा करना, अर्थात प्रोटेक्ट द एपिकल मेरिस्टेमेटिक, जड़ के एपिकल शीर्षक विभाजों की उत्तकों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। अब रूट्स हैविंग यूनिसेलुलर रूट हेयर, जो जड़ें धारण करती हैं एक कोशिकीय मूल गोप, रूट हेयर नहीं, मूल रोम। रूट हेयर को क्या कहते हैं? जड़ों पर हेयर लाइक प्रोसेसेज होते हैं, बाल जैसी संरचनाएं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको मूल रोम, रूट हेयर कहते हैं, और इसकी प्रकृति यूनिसेलुलर होती है, एक कोश की प्रकृति होती है। इट मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, या केवल एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो रूट हेयर इसका फंक्शन, कार्य जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट। इसका मुख्य कार्य होता है जल, खनिज लवण और पोषक पदार्थों का अवशोषण करना। जल, खनिज लवण एवं पोषक पदार्थों का अवशोषण करना। बच्चों रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। पॉजिटिवली ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। ध्यान दीजिए, यहाँ ट्रैफिक मूवमेंट आपको हम बता दें, अनुवर्तनी गतियां क्या होती हैं, ये पौधे के जड़ और तने में पाई जाती है। पौधे का जो भाग प्रकाश के तरफ वृद्धि करता है उसमें प्रकाशानुवर्तन, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, और जो अंधकार के तरफ गति करता है उसमें जियोट्रॉपिक मूवमेंट होता है। तो तने जो है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट करते हैं और जड़ें जियोट्रॉपिक मूवमेंट करती हैं। लेकिन जड़ें जो है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, और ऋणात्मक जो होता है फोटोट्रॉपिक होती है। ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्तनी होती हैं और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तनी होती हैं, अर्थात ये अंधकार की तरफ वृद्धि करती हैं और ये क्या करती हैं, नीचे गुरुत्वीय त्वरण की तरफ पहुंचती हैं। इसीलिए जड़ें, रूट्स आर मेनली नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक इन नेचर। जड़ें जो है स्वभाव से धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। लेटरल रूट्स बच्चों पार्श्व जड़ें की ओरिजिन इंडोजीनियस इन नेचर होती है। पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति अंतःजात होती है, इंडोजीनियस इन नेचर होती है। इस तरह से आज बच्चों हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर की शुरुआत कर दिए। थोड़ी सी शुरुआत किया गया रूट का ओरिजिनेशन और साइलेंट फीचर ऑफ रूट। तो ये मुख्य रूप से आप जानते रहिएगा कि जड़ें जो हैं, ये जड़ें जो होती हैं मुख्य रूप से बीज में स्थित गुण के रेडिकल से उत्पन्न होती हैं। ये जो है मुख्य रूप से ये
प्रकाशा ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन का कार्य करती हैं। ये जल खनिज लवण का अवशोषण करती हैं। इसके ऊपर जो है एक शीर्ष भाग पर टोपी सदृश संरचना होता है जिसको मूंगो रूट कैप कहते हैं। वो जड़ों के कोमल भागों तथा वृद्धि क्षेत्र ग्रोइंग रीजन की सुरक्षा करता है। इस जड़ों पर एक कोष की हेयर लाइक प्रोसेसेज होते हैं, एक कोष की बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जिनको रूट हेयर कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। ये मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करने का कार्य करते हैं मृदा से। और जड़ें जो है पार्श्व जड़ें की उत्पत्ति अंतःजात इंडोजीनियस नेचर होती है। अब जड़ें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, जड़ रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। अर्थात टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट एंड आपके तीसरा ये ठकरा जड़ें होती हैं जिसको मुख्य रूप से हम कहते हैं क्या, फाइब्रस रूट। ठीक है ना। तो टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट, फाइब्रस रूट अर्थात डिफरेंट काइंड ऑफ रूट्स अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और नए बच्चे लिंक में जाकर प्लेलिस्ट से पीछे की वीडियो प्राप्त करके रिवाइज कर लें। प्रीवियस लेसन जो खत्म हुआ है उसका टेस्ट अगले सप्ताह में होगा जिसकी सूचना आपको व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी। थैंक यू।